हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज है 13 जनवरी 2026 और आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 4 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब घटित हुई थी? बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी घटना कब हुई थी? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। पटना के जिलाधिकारी WC आर्थर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सारण जिला को। बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का सारण जिला विशेष रूप से सक्रिय था। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपराधी जिला घोषित किया क्योंकि यहां आंदोलन काफ़ी मजबूती से चल रहा था और यह अंग्रेज़ों के लिए सरदर्द बना था। इसीलिए जो है सारण जिला को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा जो है पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो वो था पटना। पटना जो अधिकतम प्रभावित जिला था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में सबसे अधिक प्रभावित जिला पटना था। इस आंदोलन के दौरान पटना में कई हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें छात्रों पर गोलीबारी, अन्य दंगे की घटनाएं शामिल थी, जिसमें पूरे राज्य में अशांति फैल गई। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकाल भागे? 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो ये था दीपावली का त्यौहार। दीपावली का त्यौहार था उस टाइम पे। उसी टाइम हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण भाग निकले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने जेल में दीपावली मनाने के लिए कई छोटी छोटी बत्तियां जलाकर उत्सव जैसा माहौल बनाया, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने जेल की 17 फीट ऊंची दीवार पार की और फरार हो गए। अगला प्रश्न है, सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप के रूप में भाग लिया? तो ये था श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, सन 1942 ईस्वी में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। जयप्रकाश नारायण ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता
की स्थापना नेपाल की तराई जंगल में रहकर की थी। आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई जंगलों में जाके करी थी रहकर। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? इन्होंने दिया महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। इसका विश्लेषण है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बलदेव सहाय ने इसके विरोध स्वरूप 9 अगस्त 1942 को महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 7 सितंबर 1942 ईस्वी को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? 4 दिसंबर 1942 ईस्वी को श्री योगेंद्र शुक्ला जो है कहाँ लाए गए? तो ये लाए गए थे बक्सर। कहाँ लाए गए थे? बक्सर। योगेंद्र शुक्ला को 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके उन्हें बक्सर जेल में रखा गया और 3 साल तक बेड़ियों में से जकड़ा रखा गया। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो है अमहरा गांव से थे। अमहरा गांव से। रामचंद्र शर्मा बिहार राज्य के बिहटा के समीप अमहरा गांव से थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जयप्रकाश नारायण जो है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें हजारीबाग जेल से भागने और नेपाल में आज़ाद दस्ता नामक एक भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1970 ईस्वी के दशक में इंदिरा गांधी के शासनकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? तो वे थे शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। वह 2 नेता थे शिव कुमार और रामानंद। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। अगला प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ये था श्रीमती राम प्यारी। श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर पटना में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था पटना के बांकीपुर जेल में। वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो ये रहा बिहार एवं बंगाल में। बिहार एवं बंगाल में जो है भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अधिक व्यापक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक दंगे बिहार एवं बंगाल में हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? इसका मार्गदर्शन जो है किया था, इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को की थी। आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए पुलिस को गोली से 7 छात्र शहीद हुए थे। पुलिस की गोली से जो है 7 छात्र शहीद हुए थे। इसमें क्रांतिकारी उमाकांत सिंह, जगतपति कुमार और राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह,
देवी पद चौधरी, सती प्रसाद झा शामिल थे। 11 अगस्त 1942 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व विद्यार्थियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था। तो ये था जगतपति कुमार। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसके दौरान पटना में शहीद हुए 7 शहीदों में से जगतपति कुमार जो है बिहार नेशनल कॉलेज का छात्र था। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये दिया था उपर्युक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर। इसका व्याख्या पढ़ते हैं, इसमें इसके आंसर का पता चलेगा। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त को भारत के वायसराय लॉर्ड निम्नलिखितों ने पटना और उसके आसपास की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना में 7 छात्रों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। शहीद छात्रों के नाम थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। तो ये लड़ा था जयप्रकाश नारायण ने। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन से भूमिगत होकर भाग लिया। नेपाल में आजाद दस्ता का जो है गठन किया। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा किस आंदोलन के दौरान। बिहार में जो है आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा और इसकी स्थापना नेपाल में किया गया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इसका विश्लेषण देखते हैं पहले। बिहार में जो है आजाद दस्ता सक्रियता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखी गई थी। यह दस्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल की तराई के जंगलों में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध और तोड़फोड़ की गतिविधियों को बढ़ावा देना। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या कितनी थी। मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो ये था 7। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया गया था। इस दौरान उमाकांत सिंह नामक एक युवक झंडा लेकर सबसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें गोली लग गई। इस घटना में कुल 7 युवक शहीद हुए थे, जिनमें से उमाकांत सिंह, जगतपति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। अगला प्रश्न है, विविध से आ रहा है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जो है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है पादरी की हवेली है। वर्तमान स्वरूप में यह गिरजाघर 1772 ईस्वी में बनाया गया था और पटना में स्थित है। यह अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे पटना चर्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1940 ईस्वी में जो है पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। ये किया गया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। इसकी स्थापना बिशप विजय सुलिवन एसजे यानी पटना के बिशप थे और एपोस्टोलिक कार्मेल की मदर एम जोसेफिन एसी द्वारा की गई थी, जो सिस्टर्स ऑफ द
एपोस्टोलिक कार्मेल नामक एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय द्वारा संचालित था। अगला प्रश्न है 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। 1875 में जो है बिहार हेराल्ड आरंभ किया था किसने? तो ये किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। द बिहार हेराल्ड नामक बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत 1872 में बिहार बंधु के साथ हुई थी, जो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड जो है नामक अंग्रेजी अखबार 150 साल से अनवरत चल रहा है। अगला प्रश्न है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो वही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का वास्तुकार माना जाता है। वे एक प्रसिद्ध वकील, पत्रकार, शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने में अहम भूमिका निभाई थी। वे पटना विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। उन्होंने अपनी पत्नी राधिका की याद में सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक कौन थे? बिहार में जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद ने सर्च लाइट का समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 ईस्वी में एक द्विसाप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया था। सर्च लाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे और दूसरे महेश्वर प्रसाद थे। मुरली मनोहर प्रसाद जो है सबसे लंबे समय तक संपादक रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुरली मनोहर प्रसाद कई बार जेल भी गए थे। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो ये कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण जो है जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार आजाद दस्ते के गठन एवं 1917-1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ अपने विरोध के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है भारत के जो है सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना है? तो इनका जीवन काल है 1902 से 1979। जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1902 से 1979। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 ईस्वी से 1979 तक था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत संगठन आजाद दस्ता का गठन किया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, उनके लेखक कौन थे? तो उसका लेखक था मोहम्मद वली हसन। गरीब हिंदुस्तान नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद वली हसन ने की थी। यह पुस्तक जो है अंग्रेजी नीतियों की आलोचक थी। अगला प्रश्न है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था? तो बिहार में प्रकाशित जो है प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, उसका नाम था सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र था। यह पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार बिंदु बिहार का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो 1972 ईस्वी से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है सिख तीर्थ स्थल जो है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पटना में।
तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब बिहार के पटना शहर में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल है। यह सिखों के 5 तख्तों में से एक है और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है। इस गुरुद्वारे का निर्माण जो है महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर बिहार और उड़ीसा नामक नया प्रांत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में आतंक मचाने वाली रणवीर सेना को किस वर्ग का संबल प्राप्त है? बिहार में आतंक मचाने वाली रणवीर सेना को किस वर्ग का संबल प्राप्त है? तो ये है सवर्ण वर्ग का। सवर्ण वर्ग का रणवीर सेना जो है बिहार का एक उच्च जातीय संगठन है जिसकी स्थापना 1994 के मध्य बिहार के बेलाउर में हुई थी। यह संगठन मुख्य रूप से सवर्ण जातियों के हितों की रक्षा करने का दावा करता था। रणवीर सेना का पहला बड़ा नरसंहार भोजपुर जिले के सरथुआ गांव में हुआ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ये था कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार में वर्चस्वशाली जाति भूमिहार, राजपूत, कायस्थ थे। कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति में शामिल नहीं थी। अतः उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। जातिवाद आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति जो निम्नलिखित में कहाँ है? तो वो है बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना से प्रभावित राज्य बिहार है, जैसे रणवीर सेना, एमसीसी इत्यादि। बिहार की राजनीति में जातिगत हिस्सेदारी पर बहस वर्षों से चली आ रही है। अगला प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ये हुआ था 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में जो है गौ रक्षा के मुद्दों पर बिहार राज्य के शाहाबाद जिला, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके लिए? झारखंड आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। झारखंड राज्य का स्थापना के लिए जो है झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका व्याख्या है, झारखंड आंदोलन बिहार के से अलग एक झारखंड राज्य की मांग को लेकर चलाया गया था। यह आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठार और आसपास के क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ शुरू हुआ था, जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र जो है जनजातीय बाहुल था, जिनकी अपनी विशिष्ट शासन व्यवस्था एवं भाषा संस्कृति थी। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी संस्कृति एवं पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। अगला प्रश्न है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला महाविद्यालय जो है कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 ईस्वी में बिशप सुलिवन ने की थी। इन्हें 1941 ईस्वी में डिग्री कॉलेज की मान्यता मिली और 1952 में बिहार सरकार ने विशेष कॉलेज का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका व्याख्या देखते हैं। 1793 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल एवं बिहार में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट
की शुरुआत की गई। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व की अस्थायी और निश्चित आय सुनिश्चित करना। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया, जिससे उन्हें भूमि में निवेश करने और सुधार करने की प्रेरणा मिल सके। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये किया गया था बिहार में। ये कहाँ किया गया था? बिहार में। गोल्डन लीग की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में देवघर, जो तत्कालीन बिहार में नहीं है, झारखंड में है देवघर, की गई थी। गोल्डन लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था, जिससे बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। इस संस्था के प्रमुख नेताओं में बरीन घोष और मानिंद्र बसु शामिल थे। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड जो है गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1881 ईस्वी में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था जगजीवन राम ने। जगजीवन राम ने 1928 ईस्वी में बिहार में जगजीवन राम ने रविदास सभा का गठन किया था। यह सभा जो है संत रविदास की शिक्षाओं और समाज सुधारक के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में। 1835 में पहला जिला विद्यालय पटना में खोला गया था। इसे पटना उच्च विद्यालय के रूप में जाना जाता था और यह बिहार में सरकारी तत्वावधान में स्थापित होने वाला पहला अंग्रेजी विद्यालय था। इसके अलावा आरा और छपरा में भी जिला विद्यालय शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, पटना में जो है गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना में गोलघर का निर्माण जॉन गार्स्टिन ने किया था। जॉन गार्स्टिन ने। गोलघर कहाँ पर है? तो गोलघर है पटना में। पटना का गोलघर ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन द्वारा 1786 ईस्वी में बनवाया गया था। इसका निर्माण 1770 ईस्वी में बिहार में आए सूखे के बाद अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्रांति में 7 क्रांति शामिल थे: राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।